जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं, आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूंगी कि मैंने तो नहीं लिखा। तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद द प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर खून हो जाइए। डोंट मेक अ स्टार्ट। आपको आपत्तिजनक लगता है तो वो तो सवाल ही बदल गया फिर, क्योंकि मैंने मेरी मंशा नहीं है कि मैं किसी भी धर्म विशेष की कहीं पे भी उसके खिलाफ नफरत फैलाऊं या इंसल्ट करूं या गाली गलौज करूं या फिर माहौल खराब करूं। जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं, आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूंगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूं तो मैं इनवाइट करती हूं किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार है, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूंगी। परंतु जिस स्क्रिप्चर में से मैंने पढ़ के बातें कही हैं और बखूबी वही कहा है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले, एक बात पूरी होने दीजिए, एक अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं जिसको मैं फेक न्यूज स्प्रेडर कहती हूँ। वो कह रहे हैं कि मैंने गाली दी, बता दीजिए कहाँ दी। वो कह रहे हैं कि मैंने नफरत फैलाई, भैया मैं तो जो लिखा है पढ़ के बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं माहौल खराब करने की और एक तरीके से हेट स्पीच टाइप कर रही हूँ। एक तो मैं बात बता दूं आपको, ये जो कह रहे हैं जिन्होंने इसको ट्विस्ट मारा है, माहौल उन्होंने खराब तब से किया जब उन्होंने झूठ बोला, और उनका नाम है मोहम्मद जुबैर, और वो एक सो कॉल्ड फैक्ट चेक ऑल्ट न्यूज करके चलाते हैं। मैं उन्हें फेक न्यूज स्प्रेडर कहती हूँ कि जैसे मैंने उनसे पूछा कि आपने पूरी डिबेट क्यों नहीं अपलोड करी और आपने सिलेक्टिवली हेविली एडिट पोर्शन क्यों अपलोड किया, तो जवाब देने की जगह और फैक्ट चेक करने की जगह मुझसे कहते हैं कि जिस अन्य चैनल पे गई थी उस पे धर्म संसद की वीडियो अपलोड कर लो। भाई साहब, आप बहुत बड़े फैक्ट चेकर बताते हैं अपने आप को, जैसे मैं कहती हूँ फेक न्यूज स्प्रेडर। ना तो मैं किसी मीडिया चैनल में काम करती हूँ, और धर्म संसद में ना तो मैं हिस्सा थी वहां पे, और ना मैं धर्म संसद का यहाँ सपोर्ट कर। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही हैं। क्या आया है मेरे लिए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूं। क्या आ रहा है कि मेरी माता जी का सामूहिक दुष्कर्म हुआ तो मैं पैदा हुई, और इसीलिए मेरा और मेरी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने, जो ऑल्ट न्यूज वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैं गाली गलौज कर रही हूं। तीसरा, कि मुझे और मेरे परिवारजनों को जान से मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूं। कृपया करके फैक्ट चेक करें। मैं इनवाइट करती हूं। मैं मोहम्मद जुबैर को ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं समझती, ना जानकार समझती हूं। मैं इनवाइट करूंगी कि कोई इस्लामिक क्लरिक आए। देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये जगह सिविल डिबेट की है। अभी मुझे कुछ थ्रेट्स आई हैं जिसमें मेरे बलात्कार के साथ ये कहा गया है कि हमारे कृष्ण भगवान तो सामूहिक बलात्कारी थे, फोटो के साथ आया है। अब कृपया करके मुझे बताइए, मैं या किसी के भी नाम मुंह से आपने सुना है कि भैया जान से मार दो, बलात्कार कर दो? सुना आपने किसी के मुंह से? जिस तरीके का ये टारगेटिंग चल रही है, जिसमें करीबन 1 लाख मैसेजेस 70,000 बार पढ़ चुकी, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। अब तो 80 हो गया होगा कि मैं परेशान होगी। कितना फॉलो करिए, अच्छी बहस करिए। तथ्य अगर है तो उसके ऊपर दूसरा तथ्य दीजिए। अगर मैं कुछ कह रही हूँ गलत है तो आप उसको नकारिए, बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं अपना बयान वापस लूंगी। लेकिन जवाब में अगर आप मुझे मेरे परिवार के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सर तन से जुदा, सिर्फ भारत से नहीं आ रही है, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, दुबई से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, और ऐसी तमाम जगहों से आ रही है। एक किसी ने मुझे अभी एक लिंक भेजा जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था,
उन्होंने तो वो वाली कंपाइलेशन बनाई है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि ये भी चल रहा है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मेरे फोन पे, मेरे इनबॉक्स में, मेरे ईमेल पे, मेरे व्हाट्सएप पे। मैं इतना कहना चाहूंगी, अगर मुझे या मेरे परिवार में से एक सिविल सोसाइटी की डिबेट की जगह अगर मुझे या मेरे परिवारजनों में से किसी को भी इतनी सी भी हानि हुई तो उसमें 150% मोहम्मद जुबैर जिम्मेदार है। In Bukhari, that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. जाकिर नायक उनके धर्म के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, उनके धर्म को गाली दे रहे हैं और भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद मैं भी देखती हूँ अगर 1 लाख से ऊपर सरतन से जुदा की मांग और सामूहिक बलात्कार की मांग आती है तो क्यों नहीं करते।